मेरी उम्र 25 साल है। मेरी शादी एक बहुत बड़े और खूब पैसे वाले घर में हो गई। उस घर में सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी थी। उस घर में एक बहुत पुराना नौकर था। जिस दिन से मैं शादी करके उस घर में गई थी, उस दिन से ही वो नौकर मुझे बहुत अजीब नजरों से घूरा करता था। और जब मैं उसे देखने लगती तो वह झट से इधर उधर देखने लगता। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, तो वह मौका पाकर मेरे कमरे में घुस गया और फिर मेरा नाम रीना है। मेरी शादी एक बड़े घर में हुई है। मेरे पति राजीव की फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस है और राजीव अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं। मेरे सास ससुर, मैं और राजीव, हम 4 लोगों का ही परिवार है। राजीव और पापा जी सारा बिजनेस संभालते हैं, इसलिए काम से वापस आने का कोई समय नहीं होता है। राजीव अब एक नया काम शुरू करने वाले हैं नई जगह पर। वहाँ पर हमारा एक फार्म हाउस भी है, इसलिए हम दोनों कुछ दिन वहाँ जाकर रहेंगे। फार्म हाउस में समय बिताने के साथ साथ राजीव अपना काम भी करते रहेंगे। सुबह जल्दी ही हम लोग फार्म हाउस में पहुंच गए। फार्म हाउस की देख रेख के लिए एक नौकर था। वो वहीं पास के एक रूम में रहता था। हम जैसे ही वहां पहुंचे, दूर से किशोर दौड़ता हुआ आया हमारी कार के पास। आकर उसने ही कार का दरवाजा खोला और नमस्ते मालकिन हंसते हुए बोला। राजीव ने कहा, यह किशोर है, हमारे फार्म हाउस की देखभाल यही करता है। मैं अंदर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद राजीव अपने काम में बिजी हो गए। उन्होंने किशोर को कहा कि मैडम को फार्म हाउस दिखा दो। किशोर बोला, ठीक है साहब, और वो मुझे फार्म हाउस दिखाने ले गया। फार्म हाउस में हम घूम ही रहे थे कि तभी गेट के बाहर से एक लगभग 6-7 साल की लड़की ने किशोर को आवाज लगाई। वो स्कूल से वापस जा रही थी। किशोर बोला, मैडम मैं आता हूँ। वो गेट पर खड़ा उस लड़की से बात करने लगा। मेरी नजर पड़ी तो वो लड़की मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। फिर वापस आकर बोला, मैडम आप आराम करिए, मैं आता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला गया। अगले दिन सुबह फिर राजीव अपने काम से जल्दी चले गए। मैं सुबह सोकर उठी। उठते ही मुझे दरवाजे पर किशोर दिखाई दिया। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो यहाँ पर? बोला, मैडम अभी आया हूँ आपके लिए चाय लेकर। मैंने बोला, ठीक है, यहाँ टेबल पर रख कर चले जाओ। मैं नहाकर थोड़ी देर बाद किचन में गई तो किशोर वहीं पर था। वो अपना कुछ काम कर रहा था। फिर वो मुझसे बातें करने लगा। मुझे अजीब सा लग रहा था क्योंकि वह बहुत खुलकर मुझसे बातें कर रहा था। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ कि एकदम से कोई मुझसे बातें करे और मैं भी उससे बातें करने लगूं। इसलिए मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह यहाँ का पुराना नौकर था, इसलिए मैं उसकी बातें सुन रही थी। अगर वो इस फार्म हाउस का पुराना नौकर नहीं होता तो शायद मैं उसे डांट देती। अभी मुझे यहाँ आए 2-3 दिन हो गए थे। मैंने ये नोटिस किया कि वो मुझसे बात करने की कोशिश लगातार करता ही रहता था। एक दिन दोपहर में मैं कमरे में अकेली बैठी थी कि अचानक से किशोर मेरे कमरे में आता है और बोलता है, मैडम मुझे कुछ पूछना है। मैंने बोला, क्या? वो बोला, मैडम आप बुरा तो नहीं मानेगी? मैंने बोला, पूछो। वो बोला, मैडम क्या मैं आपकी एक फोटो ले सकता हूँ? मेरे मुंह से निकला, क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मुझे ये सुन के बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उसे गुस्से से चिल्लाकर कहा, बाहर निकलो अभी मेरे कमरे से। मुझे तो वो पहले से ही पसंद नहीं था, लेकिन वो यहाँ का पुराना नौकर था, इसलिए मैं उसे बर्दाश्त कर रही थी। किशोर बोला, मैडम आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। पर मैंने उसकी एक बात न सुनी क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने बोला, बाहर निकलो या अभी मैं तुम्हारे साहब को फोन करूं। एक तो इतना बड़ा घर और मेरे लिए तो वह जगह अनजान ही था। ऊपर से वो इस तरह की बातें कर रहा था। मुझे बहुत डर भी लग रहा था। मैंने सोचा शाम को राजीव आएंगे तो मैं सबसे पहले इसकी छुट्टी करवाऊंगी और फिर मैं राजीव के घर आने का इंतजार करने लगी। शाम को राजीव जब घर आए तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया। राजीव ये सब मानने को तैयार ही नहीं थे। बोले, ये कई सालों से हमारे यहाँ पर काम कर रहा है और बहुत ईमानदार है। उसकी एक बच्ची भी है। तुम शायद कुछ गलत समझ रही हो। उसके बच्ची के बारे में मुझे पता नहीं था। मैंने बोला, कई सालों से यहाँ कोई लड़की भी नहीं आई थी। आप एक बार उसे बुलाकर पूछो उसने ऐसा क्यों किया। राजीव ने बोला, रुको अभी बुलाकर बात करते हैं। राजीव ने किशोर को आवाज लगाई। किशोर आया तो राजीव ने गुस्से से बोला, क्या हुआ किशोर, तुम्हारी मैडम कुछ कंप्लेन कर रही है। उसने डरते हुए कहा, साहब मैंने सिर्फ एक फोटो लेने को कहा था, बस। राजीव को भी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। राजीव ने कहा, अच्छा तो तुम्हारी मालकिन फिर मुझसे सच ही कह रही थी।
मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ इंसान समझता था। फिर किशोर ने कहा, साहब एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। साहब फिर आप जैसा कहेंगे मैं कर लूंगा। राजीव ने कहा, ठीक है बताओ, क्यों चाहिए तुम्हें मेरी बीवी की फोटो? किशोर बोला, साहब आप तो जानते हैं मेरी 7 साल की बच्ची है। उसकी माँ उसके पैदा होते ही चल बसी थी और जब वो 2 साल की थी तब हमारे घर में आग लग गई थी। भगवान की कृपा से हम तो बच गए थे, लेकिन उसकी माँ की सारी निशानियां खत्म हो गई। बिना माँ की बच्ची को संभालना बड़ा मुश्किल होता है साहब। मैडम उस दिन जब मैं आपको फार्म हाउस दिखा रहा था तब स्कूल से घर वापस जाते वक्त उसने हमें देख लिया। शायद उस दिन आपने भी उसे देखा होगा। फिर मुझे याद आया कि हाँ, मैंने उस दिन उस लड़की को किशोर से बात करते हुए देखा था। ये उसी बच्ची के बारे में बात कर रहा था। फिर उसने बताया कि मेरा घर यहीं थोड़ी दूर पर है। उसकी दादी उसे संभालती है। वह हमेशा मुझसे पूछती रहती है कि पापा मेरी माँ कैसी दिखती थी, कैसी चलती थी, कैसे बातें करती थी। मैं उसे कहता था वो बहुत सुंदर थी। यहाँ गांव में उसके जैसा कोई नहीं है। उसने उस दिन जब आपको देखा तो उस दिन उसने यही पूछा, क्या पापा मम्मी ऐसी ही दिखती थी? मैंने उसे कहा, हाँ ऐसी ही दिखती थी। तब से वो जिद पर अड़ गई है कि मुझे मैडम से मिलना है। वो मेरी मम्मी जैसी है और वो स्कूल भी नहीं जा रही है। मैं बहुत मजबूर हो गया था मैडम, इसलिए आपसे बात कर रहा था कि आपको ये सब कुछ बता सकूं, लेकिन आपका स्वभाव अलग है। फिर उसने आज सुबह से कुछ खाया नहीं है, बोल रही है फोटो लेना है। मैं मेरे स्कूल वाले दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी ऐसी थी। तो मैंने बोला कि मैं तुझे फोटो लेकर दिखा दूंगा। वो बोली, पक्के से लाना पापा। इतना कहकर किशोर फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए ही बोला, बच्ची है मैडम, उसका नसीब ही ऐसा है। पैदा होते ही माँ मर गई और बाप मुझ जैसा मिला। मैडम हम साहब से कुछ भी बोल देते थे। साहब का कभी मुझे डर नहीं लगा। यही आदत मुझे पड़ गई और मैंने आपको भी अपना समझकर बोल दिया। अगर आप मुझे बताने का एक मौका देती तो मैं आपको भी बता देता। किशोर की बातें सुनकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आया। राजीव ने किशोर को चुप कराया और कहा कि बच्ची को वहाँ क्यों रखते हो? उसे यहीं रखो। इतना बड़ा फार्म हाउस है और कल ही बच्ची को लेकर आओ। सुबह वो बच्ची को लेकर आया। वो बच्ची को दूर से ही मुझे दिखा रहा था। शायद अब भी झिझक रहा था। फिर मैं खुद ही उस बच्ची के पास गई और बोला, अरे हम यहाँ पर 4 दिन से हैं और आप अब आ रही हैं। मेरे ऐसा कहने पर बच्ची के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो अनमोल थी। वो मुझसे लिपट गई। पता नहीं वो एहसास बहुत अच्छा था। मुझे उसे गले लगाकर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो मेरी ही बच्ची हो। और जब तक मैं वहाँ रही मैं उसके साथ खेलती और हंसती रही। मुझे एक अलग ही खुशी मिल रही थी। अब वो एक वजह बन गई थी मेरे वहाँ बार बार जाने की। मैं उससे बहुत घुल मिल गई थी। मुझे वो मेरी ही बच्ची लगती थी। मैं उसे बहुत प्यार देना चाहती थी और वो भी मुझसे मिलकर बहुत खुश हो जाया करती थी। दोस्तों, कभी कभी बिना किसी रिश्ते के भी जिंदगी में किसी से मिलकर या किसी को पाकर बहुत बड़ी खुशी हासिल हो जाती है, जो बहुत अनमोल होती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।